मैंने बोला इसका मोटर तक नहीं चल रहा, इसके पंखड़ियां नहीं है, इसके सारे सिस्टम खत्म हो गए, लेकिन रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आज से 1963 में जब मैं तंगी कठिनाई से जा रहा था तो किसी ने मेरे को 1963 में एक फैन लिया जिसे अभी तक मैं लेकर क्या कर रहा हूं, चल रहा हूं। चलता नहीं है, मोटर खराब है, पंखड़ियां नहीं है, लेकिन चलता जा रहा हूं। इसे मैं तब तक लेकर जाऊंगा जब तक मैं कब्र में ना जाऊं। तो उस कब्र को थोड़ा बड़ा बनाना ताकि पंखड़ियां के बिना जो फैन है उसे, कईयों को तो मैं कहता हूं जब तुम मरोगे तो तुम में से कुछ लोगों को अपना प्लेट भी साथ लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने प्लेटें संभाल के रखी हुई है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अरे घर में तुम्हारे 2 लोग नहीं आते और कहते रहते गेस्ट के लिए गेस्ट। अरे बुलाओ तो गेस्ट पहले, गेस्ट आते नहीं, प्लेट पुराने हो गए, खुद घिसे पिटे वाले में खा रहे हो। फूल बना हुआ था एक टाइम पे उसमें, आज से 15 साल पहले फूल हटकर व्हाइट अभी येलो बनकर घिसकर खत्म होकर ऐसे लग रहा है चाकू के निशान है, लेकिन खाएंगे उसी में। क्यों? दूसरा वाला घर में कोई गेस्ट आएगा तो उसे क्या करेंगे? उनके लिए ओह माय गॉड, कुछ पति लोग अपनी पत्नियों को, कुछ पति लोग ऊपर देख रहे, कुछ बच्चे लोग, क्या बात है, इतने चीजें मत। मैं अभी भी नहीं समझा, इनको अभी भी नहीं समझा। जवानों को मैं समझाता हूं, जवानों को तो समझाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वैलेंटाइंस के दिन आज से कम 17 साल पहले एक लड़की ने तेरे को फूल दिया। उल्टा कर देते, एक लड़के ने तुझे फूल दिया, वो फूल मुरझा गया, सूख गया, लेकिन अभी भी वो किताब के अंदर है। जब पति से लड़ाई होती है फूल की ओर, अरे 17 साल पहले वो फूल नहीं आया, काम तेरे 17 साल बाद तेरे क्या काम आएगा? कुछ चीजों को अपनी जिंदगी से उखाड़ कर फेंक दो, क्योंकि इस सीजन में तुझे उसकी जरूरत नहीं है। कई लोग अटके पड़े हुए हैं 17 साल पहले, कई लोग अटके पड़े हुए 15 साल पहले। जब हम अभी 4 महीने बाद हम ये चर्च ले आएंगे, मुझे किसी ने कहा पास्टर जी, लोग इतने, हम ये सब उतार के ले आएंगे। मैंने कहा तुम उतारना, मैं तब तक के लिए 1 महीने पहले वर्शिप शुरू करके आता हूं। There is so much of emotional है ना attachment to things that we have, कि काफी बार हम अपनी जिंदगी में क्या नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आज मैं आपको एक ग्लोरियस चीज में आपको बताऊं, आगे बढ़ो, फंसे मत रहो, निकलो, छोड़ो। Oh, cannot be so emotional towards things। अगर वो तुझे भलाई दे रहा होता तो वो आज से 17 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले दे चुका होता। अपने घर में जाओ और जरा देखो क्या क्या चीजें इमोशनली आपने संभाल कर रखी हुई है। क्या क्या चीजें उसमें आ सकते? कपड़े होंगे, ये कपड़ा इतना अच्छा, अरे किसी को दे के दे सकते हो। वो कपड़ा अब आपके बटन तक नहीं लगते उसके, पैंट की साइज से आप 4 गुना बढ़ गए, नीचे से और कमर से वो छोटा हो चुका है, लेकिन संभाल के रखा हुआ है। ये मेरे को पहली बार मिला था, तो क्या हो गया भाई, अब किसी और के भी काम आ सकता है और किसी और के भी आशीष आ सकता है। यू हैव केप्ट थिंग्स दैट आर नॉट मेंट फॉर यू। आपने वो चीजों को अभी तक रखा हुआ है जो आपके लिए नहीं है। कोई तो बोलो मैं बीच में फंसा नहीं रहूंगा, मैं बीच में फंसा नहीं रहूंगा। हम में से कई लोग कादेश बर्निया में फंसे हुए हैं और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं एक व्यक्ति के पास गया, वो 36 इयर्स का था, 36 इयर्स का, 36 इयर्स का था। कई टाइम से मैं उसको बोल रहा हूँ शादी कर ले भाई, शादी कर ले।
उसके दोस्त भी उसे बोल रहे शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। 34 में आया, 36 का हो गया। एक दिन मैं आया उसके पास, मैंने कहा भाई साहब मुझे पहले ये बताओ दिक्कत क्या है। पास्टर, जब मैं 19 का था मैंने कहा ले भाई टिश्यू ले। जब मैं 19 का था, एक लड़की मेरी जिंदगी में आई। वही सुनकर पहले तो मुझे ठीक लगा, क्योंकि आजकल लड़कों में कई सारी लड़कियां भी नहीं आती, लड़के ही आ जाते हैं, राइट? लड़की आई, मेरे अंदर इतना पेशेंस है, काम वाम कुछ था नहीं उस दिन। मैंने कहा चलो सुन ही लेते इसको, है ना, 2 साल से शादी तो कर नहीं रहा, क्या पता कोई हल निकल जाए। जी जान से मैं उसे प्यार करता था, जी जान से मैं उसे प्यार करता था, सब कुछ किया मैंने उसके लिए। मैंने कहा फिर उसने कहा उसने भी किया बहुत कुछ। मैंने कहा क्या? धोखा। मैंने कहा अभी कहाँ है? पता नहीं मास्टर, पता नहीं। मैंने कहा कोई टच में नहीं है? नहीं, एक आध बार फेसबुक में देखा था। मैंने कहा पूरा कांटेक्ट खत्म है? नहीं, पता लगा है कि शादी हुई है। मैंने कहा इतना ही पता है? कहते नहीं बच्चे भी हो गए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा दिल्ली विल्ली के तो नहीं है? नहीं नहीं, दिल्ली की नहीं है, नोएडा में रहती है। मैंने कहा कितने सालों का रिश्ता था? 1 साल 8 महीने 11 दिन। मैंने कहा प्रभु में आए कितने साल हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं 1 2 3 4 5। मैंने कहा लड़की को छोड़े हुए कितने साल तेरे साथ थी? 1 साल 8 महीने। मैंने कहा यीशु को जाने 1 2 3 मैंने कहा 1 2 3। पास्टर जी बपतिस्मा का टाइम बताना है या फिर उससे पहले जब प्रभु यीशु को ग्रहण किया? मैंने कहा कुछ भी बता दे। 1 2 3 4 5 6। तेरे को सांस देने वाले का टाइम तुझे नहीं पता, तुझे उद्धार देने वाले का टाइम तुझे नहीं पता, पर तुझे धोखा देने वाले का 1 साल 8 महीने 18 दिन तेरे को याद है। पर जो तुझे हर दिन खाना देता है, तुझे भलाई देता है, तुझे 36 साल की उम्र तक संभाल कर रखा है, उसका तुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन वो लड़की 1 साल 18 महीने, 1 साल 8 महीने 18 दिन। मैंने कहा अब इसको कैसे करेंगे? पास्टर मुझे लगता नहीं है मैं कभी इसमें से निकल पाऊंगा, मुझे लगता नहीं है मैं इसमें से कभी निकल पाऊंगा। आज उसकी उम्र हो गई है 40, बच्चे हो गए 2। बीच में जाता हूं मैं, कहता और बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में। पीपल ऑफ गॉड, कहने की बात है, जिस दिन खुदा आपको टच कर ले उस दिन खुदा आपके सारे पास्ट को चेंज कर देगा। आप जहां अटके हो वहां से आप निकल जाओगे। बीच बीच में मैं उससे बोलता हूँ, याद आती है दूसरी वाली हो, इसके सामने मत बोलना। मैंने कहा 1 साल 8 महीने 18 दिन, पता लग गया तो 18 साल 1 महीना और 8 दिन तेरे साथ क्या क्या होगा तुझे पता नहीं लगेगा। People of God today, leave what could not bless you. वो चीजों को छोड़ दो जो तुझे आशीषित नहीं कर सका। उन चीजों से बाहर निकलो जो तेरे लिए भलाई नहीं था। इसे अपने दिल में, हृदय में, मन में रखने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आज की रात खुदा आपको कह रहा, बीच में मत अटको, आगे बढ़ो, निकलो, आगे जाओ। हालेलुया। किसी ने मुझे पिछले दिनों में कहा, मैं और महिमा किसी एक सिस्टर के साथ बाहर गए, उन्होंने कहा पास्टर मुझे दिल्ली पसंद नहीं है, पर मुझे मुंबई और कौन सा था वो सिस्टर ने क्या बोला था?
हैदराबाद है ना, हैदराबाद बोला ना, कहाँ क्या, लेकिन है ना, लेकिन प्रभु को देखो ना, पसंद मुंबई है और क्या पसंद, हैदराबाद। वो दोनों जगह उनके लिए ब्लेसिंग थी, पर खुदा को पता था असली कहाँ मिलेगा। Sometimes you are still holding to things that are not meant for you. आप अभी भी उन चीजों को पकड़ कर रखे हो जो आपके लिए था ही नहीं। आपके सबसे बेहतरीन समय में आप कदम रख चुके हो। हालेलुया। आप यहाँ हो तो आपको मानना पड़ेगा मैं सबसे बढ़िया जगह पे अभी हूँ। हालेलुया। क्योंकि अगर खुदा मेरे जीवन में काम कर रहा है, मैं अपने सबसे बढ़िया जगह पे अभी हूँ। आई एम इन माई बेस्ट प्लेस राइट नाउ। मैं बेस्ट प्लेस पे कदम नहीं रखने वाला, मैं ऑलरेडी बेस्ट प्लेस में कदम रख चुका हूं। ओके, चलो एक चीज और पढ़ाकर आपके लिए खत्म करते हैं। अगर आपको खड़ा होना है तो आप खड़े भी हो सकते हैं, which is all fine. Let me make you read a beautiful verse. Galatians 6:17. Galatians 6:17. Galatians 6:17. गलातियों 6:17 क्या लिखा है देख लेते। आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। राइट, इसकी एक्सपोजिशन अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। मैं एक एक्सपोजिशन आपको देना चाहता हूं। कैन वी पुट दैट इन इंग्लिश? इट्स वेरी ब्यूटीफुल इन इंग्लिश, है ना। फॉर नाउ ऑन लेट नो वन ट्रबल मी, for I bear on my body the marks of the Lord Jesus. अब मुझे कोई और परेशान ना करे, क्योंकि मेरे ऊपर ऐसे मार्क्स है जो मुझे किसके कारण मिले हैं? जीसस के कारण। अब कईयों को कहना है, कई एक्सपोजिशंस ये है, वो कहते देखो पौलुस कितने दर्द से गुजरा, है ना। जब आप इसके टेंसेस को समझना शुरू करोगे, आपको समझ आएगा कि प्रभु का दास कुछ और समझा रहा था और हम कुछ और समझ रहे। हम कहते हैं ना, ओ माय गॉड, प्रभु के लिए कितना कुछ ये व्यक्ति सहा, प्रभु के लिए कितना कुछ दुख इसने उठाया। क्योंकि जब आप उसे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे तो उसमें ऐसे लगेगा कि क्या क्या दर्द उसने परमेश्वर के लिए सहा है। पर प्रेरित पौलुस उसे दुख में नहीं बता रहे हैं। प्रेरित पौलुस क्या बोल रहे पता है? मेरे लिए ये आनंद की बात है कि मैं परमेश्वर प्रभु यीशु के लिए मार खाया गया, और ये जो निशान तुम देख रहे हो यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा भलाई है। क्योंकि ये निशान दिखाता है, ये निशान दिखाता है कि मेरा ओनर कौन है। ये निशान के वजह से लोग जानते हैं कि ये निशान मुझे किसके वजह से मिला है। पिछले दिनों में जो दर्द आप गुजरे, जो कठिनाई आप गुजरे, जो परेशानी आप गुजरे, जो दिक्कतों से आप गए, उसे आंसुओं में नहीं बोलना है, उसे आनंद के साथ लेना है। हालेलुया। क्यों आनंद के साथ लेना है? आप में कुछ तो होगा कि प्रभु ने आपको चुना उसके दर्द को सहने के लिए। क्योंकि वो जो निशान आज आपके ऊपर है वो इस चीज को बयां करते हैं, आप किसी और के नहीं हैं, आप प्रभु यीशु के हैं। और वो निशान दूसरी चीज क्या बयां करते हैं? इतना कुछ करने के बाद भी शैतान तुझे खत्म नहीं कर पाया, शैतान तुझे अभी भी टिका कर हालेलुया कुछ कर नहीं पाया, बल्कि खुदा ने तुझे क्या किया है? इतने सब होने के बावजूद भी खुदा ने तुझे क्या किया है? सिर्फ आगे ही बढ़ाया है। हर मार्क जो आपके ऊपर है, हर दर्द जो आपके ऊपर है, हर ताना जो आपके ऊपर है, हर कठिनाई जो आपके ऊपर है, हालेलुया, प्रभु सबको उपयोग करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि कुछ बेहतर खुदा उसके द्वारा करने जा रहा है। देखो, दो चीजें हैं, मैं आपको जल्दी समझाऊं। दो चीजें। आप में से कितने लोगों को गर्मी लग रही है? अरे कह सकते हो गर्मी लग रही है तो गर्मी लग रही है, इसमें क्या? मेरे को देखो पसीने ही पहुंच रहा हूं। राइट नाउ व्हाट हैपेंस मेनी टाइम्स इज, मुझे पता है इस चर्च में बहुत गर्मी है,
मैं तो आपको थैंक यू कहना चाहता हूं, उसके बावजूद भी आप आते हो, राइट? मैं तो कुछ भी पहनूं पसीने में हूं। अब आपका एटीट्यूड बड़ा मैटर करता है ना? पता नहीं कहां चले गए। और what a glorious day it was, है ना? यहां से निकलते वक्त हम बोल सकते हैं क्या था, परेशान हो गया। या फिर यहां से निकलते वक्त तनीषा को देख के ना 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 ना। समझ आया कि नहीं आया? देखो, अगर इधर एसी होता तो मेरी पत्नी फैन थोड़ा ना मारती है। एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। वैसे तो मुझे पता है शैतान यहाँ पे आया नहीं है, उसकी ड्यूटी कहीं और है, पर वो चेले तो छोड़ के गया होगा। फुल खबर चलती है इनकी, फुल ऑन मैसेजिंग में। कुछ लोग इतने प्रोफेशनल होते हैं मैसेज करने में, मैं ही घबरा जाता हूँ, देखते देखते नहीं है। मैंने कहा क्या कर रहा है मैसेज, हमें तो देखना पड़ता है। कुछ लोग राइट, यहां से फुल मैसेज जा रहा होगा। वहां से क्या कर रहा है मनोज? सर अभी तक तो चुप था जब आया था। गुड गुड गुड, तभी हमने उसकी बीबी को बीमार किया। गुड, पिछले संडे में उसे रुकने नहीं दिया। गुड। सब अभी क्या कर रहा है? अभी भी बैठा ही हुआ है। अभी क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। अभी क्या हो रहा है? माहौल गर्म हो रहा है। शैतान, कोई बात नहीं, सबसे ज्यादा गर्मी तो हम ही गुजरते हैं। नहीं समझ आया? हाँ। अभी क्या हो रहा है पता नहीं, बीच बीच में उठ रहा है। अच्छा, कुछ करो 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 करो। अब क्या हो रहा है? पैर हिल रहे हैं, हिलाओ मनोज। अब क्या कर रहा है? हाथ भी उठा रहा है। अब क्या कर रहा है? अब क्या कर रहा है? पता नहीं क्या कर रहा है, पता नहीं कुछ तो कह रहा है। शैतान, जोर से बोल, सुनाई नहीं दे रहा। क्या बोल रहा? ला 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 ला। सुनाई नहीं दे रहा। क्या कह रहा है? कोई तो जरा लेके गई है। क्या कर रहा है? मुझे तो इतना आनंद आता है कभी कभी शैतान के बारे में सोच के। वो कह रहा होगा मैंने क्या क्या नहीं किया इसको, और संडे गर्मी वाली जगह पे पहुंच गया, इतना गर्मी मैंने कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी इश्यू, ये इश्यू, जनरेटर इश्यू, वो इश्यू, सब करने के बाद भी ये क्या कर रहा है? नो नो ला 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 ला, नाच रहा है। तू सच में बोल रहा है नाच? तू क्या कर रहा है? मैं भी थोड़ा बहुत नाच। तू क्यों नाच रहा है? पादरी कह रहा है नाचो 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 नाचो। से कुछ लोगों को तो अभी भी समझ नहीं है
मुझे तो कभी लगता है आपको समझ ही नहीं आ रहा है करके, ऐसा लगता है। तभी मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा लेता हूं जब तक सब ना कर ले। अब तो पक्का करोगे आप, कर ले भाई, ये बंदा नहीं रोकने वाला। मुझे तो आज भी वो दिन याद आता है जब पौलुस और शीलास वहां बैठे थे और फायर से दुष्ट आत्मा फुल मैसेज भेज रहा होगा। तब तो यंत्र भी कम थे। क्या कर रहा है? कुछ नहीं सर, दर्द में है। क्या कर रहा है? अभी दर्द में। क्या कर रहा है? आवाज उठा रहा है। क्या कर रहा है? परेशान है। क्या कर रहा है? दिक्कत में। क्या कर रहा है? अभी भी आवाज दर्द के उठा रहा है। 12 बज गए, अब क्या कर रहा है? पता नहीं सर, समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन शायद ना 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 ना, सिर्फ आपकी बारी है, सिर्फ आपकी बारी है। ऑनलाइन चर्च आप क्यों चुप हो गई है? इनकी बारी है, सिर्फ ये गाएंगे। क्या बात है आईसीएम। प्रभु का मंडराएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। हो कहिए, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। आपको पता है सबसे जबरदस्त दिन कौन सा होने वाला है? पहला 27 दिन। हालेलुया। आप अगर थोड़ा आज प्रयत्न कर लो, 27 की जगह काम 26 को हो जाएगा। आज आप थोड़ा सा दिल से चाहो तो 26 की जगह 25 को भी हो जाएगा। मेरे दिल से इच्छा यही है कि 25 को काम हो जाए, और मेरे दिल की इच्छा यही है कि 26 को हम मिले। और मिलने के बाद मैं कह रहा हूं वो दिन क्या सुंदर दिन होने जा रहा है जब आईसीएम फाइनली 8वें साल में अपना जमीन लेने जा रहा है। It's going to be glorious. It's going to be wonderful. उस दिन का जश्न तो अलग ही होगा, पर वो जश्न सिर्फ इसके लिए नहीं है क्योंकि हम जमीन ले रहे, वो जश्न इसके लिए भी है क्योंकि उसके अगले 4 महीने में हम यहां नहीं होंगे, हम कहीं और होंगे। उस दिन जगह भी बड़ी होगी, उस दिन तेरे साथ के लोग भी बहुत ज्यादा होंगे, उस दिन स्तुति भी अलग होगी, आराधना भी अलग होगी, गवाही भी बेहतर होगा और खुदा का कार्य भी बेहतर होगा। आज जब डॉक्टर महिमा आपको सारी कहानियों को बता रही थी तो मैं कानों से उसे बड़े ध्यान से क्या कर रहा था, आई वाज लिसनिंग। सच में चर्च, अगर आपको मैं सच बोलूं, अभी 8वां साल हुआ नहीं है, बट 7 years ago we have never thought कि हमें इतने अच्छे लोग मिलेंगे। मैं आज सुबह भी यही बोल रहा था और 5 बजे की सर्विस में भी मैं यही बोल रहा था और आज शाम के 5 बजे भी मैं यही कह रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा कि मुझे इतने ज़बरदस्त लोग मिलेंगे। मैं धन्यवादी हूँ कि मैं परमेश्वर से मिला, और अगर उसके बाद किसी चीज़ के लिए मैं धन्यवादी हूँ तो वो ये है कि मेरे लाइफ में खुदावंद ने मुझे ज़बरदस्त लोग दिए। जो भी हमने अचीव किया उसके पीछे कई लोगों का प्रार्थना, कई लोगों का सपोर्ट, कई लोग जो हमारे लिए टाइम पे खड़े हो जाते थे। और ऐसा नहीं है कि हम इन्हें बचपन से जानते थे, कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं 2 महीने पहले जानता था और वो मेरे साथ डट के खड़े हो जाते थे। कई लोगों को मैं जस्ट मिला हूँगा और वो हमारे लिए खड़े हो जाते थे। हमने इतना ग्रेस देखा है, इतना फेवर देखा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतना फेवर, मैं 2 हफ्ते बाद आपको बताऊंगा जो फेवर के बारे में मैं बात कर रहा था। आप उस कहानी के, उस लैंड की कहानी को जब आप सुनोगे, मैं आपको बोलता हूं आपका विश्वास 100x और बढ़ जाएगा
और आप और दुनिया के लिए एक कहानी बन जाएगी कि अगर पास्टर अरुल और डॉक्टर महिमा और प्रभु के दास दासी के लिए और ICM के लोगों के लिए खुदावंद ऐसा चमत्कार कर सकता है, तो भारत के हर कलीसिया के लिए परमेश्वर ऐसा चमत्कार कर सकता है। People of God, we are investing into something. हमें टेस्ट किया गया, हमें रिफाइन किया गया, हमें प्रेशर में डाला गया, हमारे ऊपर आग और पानी से जितने अत्याचार कर सकते कर दिया गया। लेकिन पिछले दिनों में तहे दिल से मैं आपको कहना चाहता हूं, I have seen the mighty favor of God. मैंने प्रभु के फेवर को देखा है। मैं इसके लिए नहीं प्रचार करता जोश में क्योंकि मेरी आदत है, पर इसके लिए जोश में वही प्रचार कर सकता है जिसके जीवन में खुदावंद ने कोई बड़े काम किए। जब आप तहे दिल से किसी से मोहब्बत करने लगते हो ना, तो आपका जोश उसके अंदर दिखता है। मैं महिमा को पिछले दिनों में डॉक्टर महिमा मुझे किसी का क्लिपिंग भेजी और उन्होंने कहा ये आप हो करके, और मैं उनको बोल रहा सच में ये मैं ही हूँ करके। मैं बैठता था, सोता था, मैं उठता था, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चलता था। आपको पता है क्या है? चर्च। मैं 2 साल 8 महीने पहले एक दिन लेस्ली ब्रदर के घर गया। लेस्ली ब्रदर मेरी मदद करना चाहते थे, तो लेस्ली ब्रदर मुझे वहां लेके गए घर पे। उन्होंने कुछ लोगों से मुझे मिलाया। जब मैं वहां बैठा हुआ था तो कुछ लोग मदद करना चाहते थे। जब उनको पता लगा कि ये चर्च यहाँ बन रहा है, तो मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा असंभव है पादरी साहब, आप नहीं बना पाओगे। अगले 28 दिन में वो चर्च खड़ा हो गया जिसमें आज आप आराधना कर रहे हैं। उस दिन लेस्ली ब्रदर को बड़ा बुरा लगा क्योंकि वो तहे दिल से मेरी मदद करना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि कोई ना कोई मदद इस जवान लड़के को मिल जाए, क्योंकि वो जानते थे कि मैं किस प्रेशर में हूं करके। उस 28 दिन में 14 दिन पहले मेरे जान पहचान के 2 लड़कों को किसी ने मारा। चर्च बंद कर दिया गया। बट टाइम पे परमेश्वर सुपरनैचुरली लोगों को रेस करता चला गया। तब हम कितने थे आपको पता है? हम हार्डली 200 से 250 लोग थे। वो भी अगर एक स्पेशल मीटिंग हो जाए तो 200 से 250 लोग आ जाते थे। But God told us take a step forward. और उस टाइम पे मेरी वाइफ मुझे पुश करती थी कि कब तक तुम वहां फंसे रहोगे, 3-3, 4-4 आराधना करते रहोगे, निकलो बाहर। और उनकी प्रार्थना का बदौलत और उनके पुश करने का बदौलत और मेरे माँ बाप की प्रार्थना का बदौलत और उस समय के लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जिसके कारण हम यहाँ तक पहुँचे। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमारे पास कुछ नहीं था। मैं आपको सच बताऊँ, पूरी जगह खुली थी। यहाँ पे दारू बेचे जाते थे, जहाँ पे गलत काम होते थे, यहाँ पे नाच गाने होते थे। जो एरिया आप लोग जहाँ खड़े हो वो सारे एरिया में क्लोज्ड था। वहाँ पे हाई वॉल्यूम पे डिस्को चलते थे और पता नहीं क्या क्या चलते थे। पर प्रभु ने कहा यही जगह लो, यही मैं इसी को तुम्हें आशीषित, इसी से तुम्हें मैं ब्लेस करने जा रहा हूँ। We faithfully followed it. मैंने पिछले दिनों में किसी को कहा, जब हम आए थे हमारे पास 8 लाख और सम चेंज था, इतना ही था हमारे पास। इतना हमारा 2 महीने का रेंट नहीं था जितना हमारे पास, और फिर हमें बनाना था, खड़ा करना था, चीजें लेनी थी। तो God said go with 8 lakh, rest I will take care. तब भी परमेश्वर ने कहां से रास्ते खोले। आज का दिन तक हमें प्रभु ने कभी डिफॉल्ट होने नहीं दिया है। कोई आकर उस दरवाजे पे आकर आज भी किसी में दम नहीं आकर बोल दे इस चर्च ने हमारा पैसा रोक कर रखा है। नेवर। ना कोई बैंक्वेट बोल सकता है, ना हमने कहीं मीटिंग करी हो, कोई भी आके नहीं बोल सकता कि इन्होंने हमारा पैसा रोका। खुदा ने हमेशा 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 हमारे लिए रास्ता खोला। लास्ट ईयर मैं जब प्रेयर कर रहा था, प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे हाथों को और बढ़ाने जा रहा हूं। तो मेरे मन में ये था कि चलो एक लीस्ट प्रॉपर्टी में है, अगले लीस्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं, क्योंकि मुझे जगहों का रेट पता था। वेल स्टडी किया था मैंने जगहों के रेट का। But then God said very clearly कि प्रभु हमें खुद का जगह, जमीन देने जा रहा है।
जून के आखिरी हफ्ते में मैं और डॉक्टर महिमा आए और आपको बोला अगले 1 साल के अंदर अंदर प्रभु हमें जमीन देने जा रहा है। प्रभु ने हमें चर्च का कंस्ट्रक्शन बताया। प्रभु ने कहा हर चीज तैयार कर दो, हर चीज डिक्लेयर कर दो। मेरे को कईयों ने बोला अगर आप मुंह से बोल दोगे तो काम बनेंगे नहीं। फिर खुदा ने कहा बनाने वाले वो नहीं, बनाने वाला मैं हूं। तू जा, तू बोल, मैं काम करने जा रहा हूं। 1 year passed by, 1 साल इस बात को निकल गए। We have seen help, support, system from all corners of India। एक जगह से सिर्फ नहीं देखा, वहां नीचे केरला से लेके वहां ऊपर कश्मीर से कश्मीर तक, right from the borders of Punjab to the borders right to Mizoram, हमने लोगों के हेल्प को हमने देखा। लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए। किसी ने हमें आज तक फेस टू फेस भी नहीं देखा, बट परमेश्वर ने लोगों को खड़ा किया। God was so faithful।